पवन मंत्र सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम। नवरात्रि 2025 में माँ दुर्गा भगवती हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो समृद्धि और शांति का प्रतीक है। माँ दुर्गा का आगमन हाथी यानी गज पर होना अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के आगमन का वाहन नवरात्रि के आरंभ के दिन वार्ष के आधार पर तय होता है। इस बार नवरात्रि 22 सितंबर 2025 को सोमवार से शुरू हो रही है और सोमवार को माँ का वाहन हाथी होता है। हाथी को ऐश्वर्य, समृद्धि, शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इस बार देवी पूजन के महत्व के बारे में और यह भी जानेंगे कि भारत के अलग अलग राज्यों में नवरात्रि कैसे धूमधाम से मनाई जाती है। तो यह तैयार हो जाइए इस यात्रा को जानने के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों यानी 9 दुर्गा की पूजा का समय है। लेकिन प्रश्न है कि देवी पूजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देवी भगवती पुराण के अनुसार माँ दुर्गा शक्ति, साहस और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने महिषासुर का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत स्थापित की थी और भी कई असुरों का उन्होंने नरसंहार किया था। आध्यात्मिक महत्व देखें तो नवरात्रि में देवी की पूजा से कुंडलिनी जागृत होते हैं, जो आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलते हैं। प्रत्येक दिन का एक विशेष रूप, जैसे शैलपुत्री या सिद्धिदात्री, एक विशिष्ट चक्र से जुड़ा है। यह पर्व परिवार और समुदाय को एकजुट करता है। कन्या पूजन से नारी शक्ति का सम्मान होता है, जो समाज में समानता का संदेश देता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो व्रत और उपवास शरीर को डिटॉक्स करते हैं और रंगों और भोग का चयन मानसिक और शारीरिक संतुलन को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए लाल रंग ऊर्जा और साहस को प्रेरित करता है और इस पूजा से मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। माँ की पूजा से धन, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। खासकर इस समय 22 दिसंबर से शुरू होने वाले नवरात्रि में माँ का हाथी पर आगमन समृद्धि का संकेत देता है। तो देवी पूजन न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि समाज को भी जोड़ने और जीवन को संतुलित करने का भी काम करता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नवरात्रि के विभिन्न रंग दिखते हैं। वास्तव में भारत की सुंदरता उसकी विविधता में है और नवरात्रि इस विविधता को खूबसूरती से दर्शाती है। तो आइए जानते हैं कि भारत के अलग अलग राज्य नवरात्रि कैसे मनाते हैं। यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ दुर्गा पूजा होती है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि का मतलब है दुर्गा पूजा। यहाँ माँ दुर्गा की विशाल मूर्तियाँ पंडालों में स्थापित की जाती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, ढाकी के ढोल और माँ की मूर्ति विसर्जन की भव्यता देखते ही बनती है। अष्टमी पर संधि पूजा और नवमी पर कन्या पूजन खास होता है। बंगाल में यह पर्व सामुदायिक एकता और कला का उत्सव है। गुजरात में गरबा और डांडिया होता है। नवरात्रि में नवरात्रि का रंग गरबा और डांडिया से देखा जा सकता है। लोग 9 रातों तक पारंपरिक परिधानों में माँ अम्बे की भक्ति में नृत्य करते हैं। माँ के सामने दीप जलाकर गरबा शुरू होता है और सामुदायिक नृत्य उत्साह को दोगुना करता है। गुजरात में मंदिरों में भी विशेष पूजा होती है, जैसे अंबाजी मंदिर में। उत्तर भारत की हम बात करें तो यहाँ रामलीलाएं और कन्या पूजन होती है। उत्तर भारत में नवरात्रि का उत्सव रामलीला से जुड़ा है। भगवान राम ने नवरात्रि में माँ की पूजा कर रावण पर विजय प्राप्त की थी। लोग घरों में घट स्थापना करते हैं और अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन करते हैं। विजयदशमी पर रावण दहन इस क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण होता है। यदि हम दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि की बात करें तो वहाँ पे गोबमे और बथुकम्मा का उत्सव देखा जा सकता है। दक्षिण भारत में नवरात्रि का स्वरूप अनोखा है। तमिलनाडु में गोम्बे यानी गुड़ियों का प्रदर्शन होता है। इन गुड़ियों को सजाया जाता है जो माँ की शक्ति का प्रतीक है। तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव में फूलों से सजाए गए ढांचे बनाकर माँ की पूजा की जाती है। कर्नाटक में मैसूर दशहरा विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ माँ चामुंडेश्वरी की पूजा और जुलूस निकलता है। यदि हम हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब आदि की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा नवरात्रि के बाद शुरू होता है, जहाँ माँ की शोभा यात्रा निकलती है। पंजाब में
और अन्य जगह मंदिरों में भी पूजा होती है। जम्मू में वैष्णो माता की पूजा विशेष रूप से होती है और हिमाचल में ज्वालामुखी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अंतिम दौर में रहती है। इस बार जैसे मैंने पहले भी कहा, नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 2025 तक चलेगी और माँ का हाथी पर आगमन धन धान्य और सुख का संदेश देता है, संकेत भी देता है। तो नवरात्रि शक्ति, भक्ति और एकता का पर्व है। इस बार माँ की कृपा से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताएं कि नवरात्रि आप कैसे मनाने वाले हैं। तो एक बार फिर माँ भगवती की जय और जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।